4 जून 2024 जिस दिन लोकसभा चुनावों का नतीजा आ रहा था उसी दिन एक रिजल्ट और भी आया। मैं बात कर रहा हूँ नीट के एग्जाम की, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जो कि मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए एक प्रीमियर एंट्रेंस एग्जाम है। ये एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है और इस साल 24 लाख से ज़्यादा बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया। आपको बता दें कि देश भर में करीब 55,000 मेडिकल सीट्स हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में और 50,000 सीट्स हैं प्राइवेट कॉलेजेस में। लेकिन क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस बहुत महंगी होती है, इसलिए आप मान के चलिए कि 24 लाख एस्पिरेंट्स ने करीब 55,000 सीट्स के लिए इस साल कॉम्पीट किया। इस बार जब नीट का रिजल्ट आया तब बच्चे प्रोटेस्ट करने लगे और नीट में हुई धांधली का आरोप लगाने लगे। तो ऐसा क्यों हुआ कि हमारे फ्यूचर डॉक्टर्स को सड़कों पर उतरना पड़ा? क्या है उनकी मांगे और एनटीए ने इस पर क्या सफाई दी, जानते हैं आज के इस वीडियो में। NET results controversy continues to explode. हमारे मेडिकल सेक्टर पर यह एक बहुत बड़ा धब्बा है। पेपर लीक की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। The Honorable Supreme Court has said that the sanctity of the exam is compromised. 4 जून को नीट का नतीजा आने के बाद उनके सपने चकनाचूर हो जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आज बच्चे फेस कर रहे हैं वो है रैंक इन्फ्लेशन। मतलब जितने मार्क्स पे पिछले साल उन्हें एक अच्छी रैंक मिलती थी, आज उतने ही मार्क्स पे उनकी रैंक हज़ारों और लाखों पोजीशन पीछे चली गई है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आप ये टेबल देखिए। पिछले साल 720 नंबर का एग्जाम होता है नीट का, तो जिस बच्चे के 600 मार्क्स आते थे 720 में से, उसकी रैंक आती थी 28,000 के आसपास। इस साल वो बढ़ के 80,000 हो गई। जिस बच्चे के 650 नंबर आते थे पिछले साल, उसकी रैंक थी 6,800। इस साल वो 4 गुना 3.5 गुना बढ़ के हो गई 21,700। मतलब बच्चों की जो ऑल इंडिया रैंक है वो 4 से 5 गुना बढ़ गई। इसकी वजह से हमें हाई कट ऑफ देखने को मिल रही हैं और बच्चों को बहुत अच्छे मार्क्स लाके भी सरकारी कॉलेज नहीं मिल पा रहे हैं। इस पर एनटीए ने क्लैरिफिकेशन दिया कि पिछले साल 20 लाख बच्चों ने नीट का एग्ज़ाम दिया था, जो कि बढ़ के इस साल 24 लाख हो गया। तो उनका कहना है कि इस साल कॉम्पिटिशन बहुत इंक्रीज़ हुआ और इस वजह से बच्चों के ज़्यादा मार्क्स आए हैं। और भी हैरानी तब हुई जब 67 बच्चों को परफेक्ट 720 में से 720 मार्क्स मिल गए, जबकि नीट की हिस्ट्री में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। ज़्यादातर 2 या 3 बच्चों को फुल मार्क्स मिला करते थे। तो सवाल यहाँ ये उठते हैं कि क्या एक ही साल में सारे बच्चे इतने होशियार हो गए कि सबके फुल मार्क्स आने लग गए और इतनी हाई कट ऑफ होने लग गई? इससे बच्चों के मन में एक सवाल पैदा होता है। दूसरा पॉइंट जिसकी वजह से ये सारा स्कैम बाहर आया वो था ग्रेस मार्किंग का। 67 बच्चों के फुल मार्क्स है, चलिए मान लीजिए उसको एक बार। उसके बाद 2 बच्चों के 718 और 719 नंबर हैं, जो कि मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है क्योंकि नीट के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग होती है। उसके बाद एनटीए ने जवाब दिया कि कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिले हैं। उन्होंने खुद से नहीं बताया था। जब ये कंट्रोवर्सी बाहर आई 718 719 नंबर की, तब उन्होंने ग्रेस मार्क्स की बात की। एग्जाम से पहले 167 पेज की एक न्यूज़ बुलेटिन निकाली थी उन्होंने। उसमें ग्रेस मार्किंग या नॉर्मलाइजेशन का कोई जिक्र नहीं था। 6 जून को एनटीए एक प्रेस रिलीज जारी करता है। उसमें कहा जाता है कि 6 एग्जाम सेंटर्स के 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं क्योंकि उनका टाइम का लॉस हुआ था। उन्हें एग्जाम पूरा करने के लिए अच्छे से टाइम नहीं दिया गया। इन 6 सेंटर्स के 1500 बच्चों ने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाली। उसके बाद एक कमेटी बैठी, उन्होंने जांच की, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देखा और ये कंक्लूजन निकला कि इन 1500 बच्चों का टाइम लॉस हुआ था, इसलिए उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। फिर सवाल उठा कि एनटीए ने किस बेसिस पर ग्रेस मार्क्स दिए हैं। अब जो मैं बोलूँगा आप ध्यान से सुनिएगा, आपको पता चलेगा कैसे हमारे एजुकेशन सिस्टम का दिवाला निकल चुका है। 2018 का सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था जिसमें एक फॉर्मूला दिया गया था कि अगर किसी बच्चे का टाइम लॉस होता है तो कैसे उसे ग्रेस मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन वो जो जजमेंट था वो क्लैट के एग्जाम के लिए था। हाँ, क्लैट के एग्जाम के लिए। मतलब क्लैट के एग्जाम का फॉर्मूला उन्होंने नीट में लगा दिया, जिस बात की कोई सेंस नहीं है क्योंकि क्लैट का पेपर वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। उसमें सारा डाटा कंप्यूटर में रिकॉर्डेड होता है कि किस बच्चे का कितना टाइम वेस्ट हुआ, कब लॉग इन हुआ, कब लॉग आउट हुआ, एक आंसर पे उसने कितना टाइम लगाया, उसकी आंसर एफिशिएंसी क्या थी, वो सब डाटा रिकॉर्डेड था कंप्यूटर में, इसलिए वो फॉर्मूले तक पहुंच पाए। जबकि नीट एक पेन पेपर टेस्ट है। एक क्वेश्चन पेपर मिलते हैं, एक ओएमआर शीट मिलती है और उसमें सर्कल्स भरने होते हैं। तो आप पता लगा ही नहीं सकते कि एक बच्चा जिसका सपोज आधा घंटा टाइम लॉस हुआ तो वो आधे घंटे में कितने सही क्वेश्चन कर लेता। तो बच्चों को 100, 150, 200 नंबर की भी ग्रेस मार्किंग मिल गई। आपको सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है।
शुरू में जो केस की डिटेल्स दी होती हैं उसमें कैटेगरी में लिखा है कि इट इज़ फॉर एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस अदर देन मेडिकल एंड इंजीनियरिंग। और फिर जैसा होना चाहिए था 13 जून को सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग हुई और एनटीए ने बिना अपने आर्ग्यूमेंट्स रखे इस चीज़ को विड्रॉ कर लिया। 1563 बच्चों को जो ग्रेस मार्किंग दी गई थी वो कैंसिल कर दी और उन्हें ऑप्शन दिया कि वो दोबारा से नीट का एग्ज़ाम दे पाएँ 23 जून को अगर वो चाहते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ भी एक झोल है। जिन 6 सेंटर्स की बात हो रही है वहाँ पे सभी 1500 बच्चों का टाइम लॉस हुआ था, इसलिए उन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए, ठीक है। लेकिन सिर्फ इतने बच्चे नहीं थे जिनका टाइम वेस्ट हुआ था, और भी 4750 सेंटर्स थे देश में, जिसमें सब बच्चों का नहीं लेकिन इंडिविजुअल एग्जाम्पल्स का टाइम लॉस हुआ था, जैसे कि 2 या 4 बच्चों का। इन बच्चों ने पिटीशन नहीं डाली कोर्ट में क्योंकि या तो उन पर उतने रिसोर्सेज नहीं थे या वो नहीं जानते थे कि उन्हें ऐसे ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। इसलिए ये नंबर जो कि हज़ारों या लाखों में हो सकता है, उन्हें ना पहले ग्रेस मार्क्स मिले और ना ही उन्हें अब दोबारा नीट देने की ऑप्शन दी गई। तो ये राइट टू इक्वालिटी का उल्लंघन है। क्योंकि इन 1500 बच्चों को लेके हंगामा मचा, इसलिए एनटीए ने यह मामला दबाने के लिए सबके ग्रेस मार्क्स कैंसिल कर दिया और सबको दोबारा नीट की ऑप्शन दे दी। लेकिन अब हमें कभी नहीं पता चल पाएगा कि कितने हज़ारों या लाखों डिजर्विंग बच्चे थे जिनका जेन्युइनली टाइम वेस्ट हुआ और उन्हें दोबारा नीट देने की ऑप्शन अब नहीं मिलेगी, और कितने अनडिजर्विंग बच्चे थे जिन्हें पहले ग्रेस मार्क्स भी मिल गए और अब उन्हें दोबारा नीट की ऑप्शन भी दी गई है। एंड फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नीट का पेपर लीक हुए ऐसी भी एलिगेशन है। बिहार पुलिस ने 13 लोगों को अरेस्ट किया है इसी मामले में। गुजरात के गोधरा से भी ऐसी खबरें आई हैं। ये खबरें नहीं आई, नीट पेपर लीक की खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला है कि पेपर लीक हुआ या नहीं ये कंफर्म नहीं है, लेकिन जो नीट के एग्जाम की सैंक्टिटी थी, पवित्रता थी, उससे ज़रूर समझौता हुआ है। आज 24 लाख बच्चे, उनके परिवार, उनके टीचर्स, किसी को एनटीए पे भरोसा नहीं है कि एनटीए ने क्या क्या झोल कर रखे होंगे, कितनी चीज़ें हैं जो एनटीए हमसे छुपा रहे। क्योंकि ग्रेस मार्किंग की बात भी उन्होंने खुद से नहीं बताई थी। जब 718, 719 नंबर है तब उन्होंने क्लैरिफिकेशन दी। एक और जो बच्चों में डाउट पैदा करता है वो कि नीट का रिजल्ट 14 जून को आना था, लेकिन वो 10 दिन पहले 4 जून को आ गया, जिस दिन लोकसभा के इलेक्शन के रिजल्ट थे, ताकि मीडिया कवरेज ना मिले। मीडिया बिजी होगा इलेक्शन में और जो बैकलैश नीट के स्टूडेंट्स करेंगे उनकी आवाज़ मीडिया स्पेस में ना आ पाए। और ये पेपर लीक की प्रॉब्लम सिर्फ नीट तक सीमित नहीं है। इंडिया में आज एक ऐसा पेपर नहीं है जो बिना लीक हुए पूरा हो जाए। न्यूज़ ये नहीं बनती कि पेपर लीक हुआ है, न्यूज़ ये बनती है कि इस एग्ज़ाम का पेपर लीक नहीं हुआ और ये स्मूथली कंडक्ट हो गया। और ये सभी स्टेट्स में होता है, खुलेआम होता है, जिन्हें सब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज रूल करती हैं। तो इसमें पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को ब्लेम गेम भी नहीं कर सकती, क्योंकि हर राज्य में ऐसा होता है। चाहे वो यूपी कांस्टेबल रिक्रूटमेंट स्कैम हो, राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स हो, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो, वेस्ट बंगाल में 10th का बोर्ड का पेपर लीक हो, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, 10 एग्जाम्पल्स हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक स्टडी ने बताया कि पिछले 5 सालों में करीब 1,40,00,000 युवाओं को इससे प्रभावित होना पड़ा। उनके पेपर लीक हो गए, वो सालों तक पढ़ते हैं, रगड़ कर मेहनत करते हैं, लेकिन एंड में उन्हें यही सुनने को मिलता है कि उनका 1 और साल वेस्ट हो गया क्योंकि उनका पेपर लीक हो गया था और उनकी मेहनत करप्शन की भेंट चढ़ गई। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। कोई सजेशंस हैं आपके, फीडबैक है, क्रिटिसिज्म है, ज़रूर बताइए। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।